सवाल, कांग्रेस के समारोह में हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल की सियासत चुनावी साल में नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कप्तान प्रतिभा सिंह को पीएम की मंगलवार को होने वाली रैली के लिए न्योता दिया, तो बाद में प्रतिभा सिंह ने उनके निमंत्रण देने पर सवाल खड़े कर दिए। उधर नादौन में सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक में हंगामा हो गया। अब सियासत किस ओर जाएगी ये अभी तय नहीं, पर चुनावी साल में अब बहुत कुछ नया हो रहा है। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। जयराम सही या प्रतिभा सिंह? जी हाँ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सही हैं अपनी जगह पे या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी सही हैं? ये सवाल आज हिमाचल पूछ रहा है दोपहर बाद से और बड़े जोर से पूछ रहा है। चर्चा कर लेते हैं लोग क्या कहते हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात तो सबसे पहला घटनाक्रम हुआ, मतलब मैं अभी दूसरे पे नहीं जा रहा हूं, पहले घटनाक्रम की जो पहली कड़ी हुई वो कुछ ऐसे थी। देखिए कि सियासत में आज एक हिमाचल की सियासत में ऐसा चेहरा दिखा राजेश, या ऐसा ही एक बानगी दिखी जो अक्सर नहीं दिखती है। सियासत में दलों के नाम पे दूरियां होती हैं ना राजेश, बिल्कुल दिलों में दूरियां दिखती हैं, दलों के में भी दिखती हैं, लेकिन आज इससे कुछ अलग हटके हुआ यूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब शिमला में पहुंचते हैं होली लॉज जाखू में, लोअर जाखू जो भी है, प्रतिभा सिंह जी का जो घर है अपना, वो वहां पे पहुंचते हैं। ये क्यों पहुंचते हैं? एक इनविटेशन लेटर लेके, और इनविटेशन लेटर होता है ये जो जयराम ठाकुर साहब जो रैली आयोजन कर रहे हैं पीएम साहब के 8 साल होने के, नरेंद्र मोदी के 31 मई को जो कार्यक्रम होने हैं उसमें बुलावे के लिए पहुंचते हैं। वहां पे बड़ी गर्मजोशी से एक मुलाकात होती है वहां पे। आप सबसे पहले ये बताइए कि इतना ही घटनाक्रम अगर हम देखें तो इसको कैसे देखते हैं आप, और जनता कैसे देखती है? बिल्कुल, देखिए जनता के नजरिए से देखें तो बहुत सराहनीय कदम ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का है। जिस तरह से उन्होंने दलों की एक कड़वाहट को दूर करने की कोशिश यहाँ की है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, हिमाचल प्रदेश को मेजबानी इसकी मिली है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश के मुखिया हैं। उस मुखिया होने के नाते अगर वो होली लॉज पहुंचे हैं वीरभद्र सिंह के निवास स्थान पे जहां प्रतिभा सिंह से उनकी मुलाकात हुई है, तो इसके बहुत मायने हैं अग्निहोत्री जी। ये लोग इस स्वस्थ परंपरा का एक तरह से स्वागत कर रहे हैं। भाजपा ने पिछले कल से अपने इनविटेशन ड्राइव का शिमला में शुभारंभ किया था। उसमें पिछले कल अगर हम बात करें, पार्टी के प्रदेश प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद जाखू पहुंचे, ड्रीम लैंड से उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की और जाखू में ही आप देखिए होली लॉज वीरभद्र सिंह का निवास है, तो वहां प्रतिभा सिंह से उन्होंने मुलाकात की और 31 मई के कार्यक्रम के लिए प्रतिभा सिंह को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उस कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता देकर एक नई स्वस्थ राजनीति की हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की है। क्या बात है राजेश, बहुत बढ़िया, बहुत तारीफ हुई। जैसे ही लोगों को पता लगा, सोशल मीडिया में चीज फैली, वाहवाही कर उठे लोग। इसमें सभी तरह के लोग थे, आम जनता थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या भाजपा के। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी खुश थे कि देखिए ये जेस्चर होना चाहिए, सरकार का मुखिया सोच चल के। राजेश, ये जो जयराम ठाकुर साहब गए, देखिए इसको इस तरह से देखिए, ना केवल प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बल्कि वीरभद्र सिंह का भी वो घर है। और वीरभद्र सिंह कौन, मतलब आइकॉनिक, एक आप ये कहिएगा कि है ना जी, लीडर हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। तो एक तरह से वो भी उनकी एक तरह से जब वो पहुंचते हैं तो इस चीज को बहुत पॉजिटिव। लेकिन राजेश, बड़ी देर नहीं लगी, बड़ी देर नहीं लगी और एक प्रतिक्रिया सामने आ गई। प्रतिक्रिया सामने आई प्रतिभा सिंह की इसी मसले पे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने, मीडिया पर्संस के सामने बोला। क्या बोला उन्होंने जयराम ठाकुर साहब के जेस्चर के बारे में कि उनको जब वो घर बुलाने आए तो उनकी नजर में ये कैसा कदम है? बिल्कुल, देखिए प्रतिभा सिंह का जो बयान उसके बाद आया वो थोड़ा सा हैरान करने वाला है अग्निहोत्री जी। प्रतिभा सिंह ने यह कहा कि कार्यक्रम, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगर लोगों को घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं तो वो सीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री को न्योता खुद नहीं देना चाहिए, भाजपा के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाएं तो ज्यादा बेहतर होता। ये प्रतिभा सिंह का बयान आया है। अब ये बयान थोड़ा सा हैरानी भरा इसलिए भी है कि आप ये देखिए, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश का संचालन एक तरह से उनके हाथ में है। वो अगर हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, उस कार्यक्रम की मेजबानी का मौका हिमाचल प्रदेश को मिल रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर क्योंकि इस प्रदेश का चेहरा, इस प्रदेश के मुखिया है, वो अगर लोगों को घर घर जाकर
जाकर न्योता दे रहे हैं, तो इससे बड़े सम्मान की बात चाहे आम आदमी है चाहे कोई राजनेता है उसके लिए क्या होगी। अब लोग इस तरह के सवाल इसमें प्रतिभा सिंह से ही पूछ रहे हैं कि दिक्कत इसमें आखिर हो क्या रही है कांग्रेस को या किसी और को, जो इस तरह के सवाल वो पैदा कर रहे हैं। मसला क्या है, क्या सिर्फ राजनीति मसला है या सिर्फ ये ध्यान हटाना वहां से कांग्रेस का एक लक्ष्य है कि लोग सीधे तौर पे भाजपा से ना जुड़े या मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से ना जुड़े, कि जिस तरह का वीडियो आज धड़ाधड़ी सोशल मीडिया पे चला है उसमें तो तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तपती धूप में आप देखिए कि शिमला की गली गली घूम के लोगों को न्योता दे रहे हैं। तो पब्लिसिटी भाजपा को ज्यादा ना मिल जाए, हो सकता है प्रतिभा सिंह का निशाना वहां हो, इसलिए उनका यह बयान आया हो, पर बयान इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ऐसे आम जनता की प्रतिक्रियाएं आप सामने आ रही हैं। जी, आम जनता की प्रतिक्रिया। राजेश, इसको ना पॉलिटिकल पंडित एक और थोड़ी सी चूक मान रहे हैं, पॉलिटिकल चूक, राजनीतिक चूक मान रहे हैं इस कदम को, इस बयान को। वो कैसे देखिए, उनका कहना यह है कि जयराम ठाकुर साहब जब स्वयं कार्ड लेके प्रतिभा सिंह जी के यहां पहुंच गए तो उन्होंने स्वयं एक ये इशारा दे दिया पूरे हिमाचल को, पूरी सियासत को, हिमाचल की सियासत को, कि कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा हिमाचल में प्रतिभा सिंह है। बिल्कुल। सरकार का मुखिया, देश का मुख्यमंत्री अगर स्वयं उनको बुलाने जा रहे हैं और तो इससे सीधा सीधा एक, क्योंकि अभी तो वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं साथ में, तो एक तरह से ये पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं कि देखिए एक ये इतना बड़ा मौका था प्रतिभा सिंह के लिए कि ये अनडिस्प्यूटेड उनको एक तरह से भाजपा भी, प्रदेश सरकार भी इनको कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता माने। लेकिन जो बयान आया है उसके बाद अब ये पता नहीं किस, देखिए राजनीति में दूर की सोच के बोला जाता है, हो सकता है कुछ कदम आगे की सोच के प्रतिभा सिंह ने बोला होगा, लेकिन फिलहाल जो रिएक्शन है वो ये है। चलिए, इसके गुण दोष पे बाद में चर्चा होती रहेगी, जनता भी इस पे देख रही है। राजेश, एक और चीज है, इस कदम के बाद सवाल एक और उठ रहा है जो कि सोशल मीडिया पे भी उठ रहा है, लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या सियासी कड़वाहट चलती ही रहनी चाहिए, मैं इस दल में आप उस दल में, फिर हमारा जेस्चर एक दूसरे के प्रति अगर अच्छा भी है तब भी खिंचाव बना ही रहना चाहिए। ये हिमाचल की पॉलिटिक्स में हम पीछे देखते भी आए, ऐसा हुआ है। क्या होगा, कि या ये चलता ही रहेगा या कभी दूर होगा। हालांकि पीछे प्रतिभा सिंह जी के कुछ बयान मुख्यमंत्री महोदय के लिए बहुत अच्छे भी आए थे, दोनों तरफ से अच्छे, और ऐसे लग रहा था बर्फ पिघल रही है दो सियासी पार्टियों के बीच, जो व्यक्तित्वों के बीच नहीं, पार्टियों के बीच। अब क्या देखते हैं? बिल्कुल, देखिए राजनीति में जो कड़वाहट होती है, चाहे दलों को लेकर हो, चाहे नीति या नियमों को लेकर हो, वो स्थायी नहीं होती अग्निहोत्री जी कभी भी। और ना ही अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, कांग्रेस के भीतर की बात अगर हम करें, पंडित सुखराम जब कांग्रेस से टूटे तो क्या उनके रिश्ते वीरभद्र सिंह के साथ खत्म हो गए? उसके बाद फिर अगर उनकी कांग्रेस में वापसी हो रही है, कांग्रेस आलाकमान ने उनके पोते को लोकसभा का टिकट दिया, तो क्या उनके बीच में कड़वाहट बरकरार रही या कड़वाहट खत्म हो गई? भीतर कांग्रेस को झांकने पर ही जवाब मिल जाएगा। इसके अलावा शादी समारोह की आप बात कर लीजिए, नेता चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का नेता हो, दूसरे दल के नेता के यहाँ किसी भी आयोजन उत्सव में जाता है, तो स्थायी राजनीति में कभी भी ये कड़वाहट होती नहीं है। ये अवसर विशेष की कड़वाहट है जो थोड़ी देर में अपने आप स्वतः ही शांत हो जाती है, और हिमाचल प्रदेश में इस तरह का माहौल आज तक हुआ नहीं है। यहाँ मतलब एक दिलों से जुड़े हुए नेता रहे हैं, एक दूसरे की तारीफों के पुल भी बांधे हैं। राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं ये कह रहा था, एक्चुअली मेरा पूछने का मतलब ये था कि ऐसे इंसिडेंट्स क्या होते ही रहेंगे? जहां तक कड़वाहट की बात है तो किसी छुपा नहीं है कि जो वीरभद्र सिंह और प्रेम कुमार धूमल जी के बीच में थी ना, वो हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, और पंडित सुखराम और वीरभद्र सिंह जी के बीच भी थी। अंत में आप देख लीजिए सांसद की टिकट के लेके क्या हुआ था। पर बात यही है, लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा होगा कि सिर्फ राजनीति मुद्दों पे लड़ी जाएगी और कुछ नहीं। राजेश, इससे आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा दर्शकों से कि तो बहुत बड़े राजेश घटनाक्रम है हमीरपुर जिला का। बिल्कुल, हमीरपुर जिला में सुखविंदर सिंह सुक्खू, नादौन के विधायक और चुनाव प्रचार समिति जो कांग्रेस की बनी है विधानसभा चुनावों के लिए, उसके अध्यक्ष बहुत बड़े चेहरा माने जा रहे हैं, जो जिनके बारे में बहुत संभावनाओं में है ये चेहरा। उनकी सभा में अपनी ही पार्टी की तरफ से उठ के किसी पदाधिकारी ने, पूर्व पदाधिकारी ने आरोप जड़े हैं सभा के बीच। हुआ क्या राजेश, क्या मसला है? बिल्कुल, देखिए चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनने के बाद अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में, यानी कि नदौन निर्वाचन क्षेत्र के गलोड़ में आज सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक कार्यक्रम था, समारोह वहां रखा गया था उनके लिए। वहां भरी सभा में और भरे मंच पे पूर्व महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं सुमन ठाकुर, इन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू पे अनदेखी के आरोप इन्होंने लगाए हैं। और अगर हम इसको देखते हैं तो भरे मंच में जिस तरह का
का ये हुआ है अग्निहोत्री जी, उससे कांग्रेस की एकजुटता की पोल खुलती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस एकजुट है कितनी। भरी सभा में वो सवाल उनसे सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछे गए, तो एक तरह से अगर उस मीटिंग को अगर हम देखें या समारोह को अगर हम देखें तो वहां एक वक्त तो हंगामे के आसार बन गए। वहां तो ऐसा लगा कि दो गुट हैं आपस में उलझने जैसे हालात वहां पैदा हो गए। तो इस तरह का माहौल वहां एक ग्लोर की इस समारोह में आज नजर आया, जो कांग्रेस के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो सही नहीं है, स्थितियां पार्टी के भीतर ठीक लग नहीं रही हैं। जी बिल्कुल सही। और देखिए राजेश, इसमें जो कहा है सुमन ठाकुर ने, जो महिला विंग की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी है जिला, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो ये अधिकारी थे वीरभद्र सिंह के, उनकी पत्नी रहे जी, है ना जी। इन्होंने देखिए वहां पे क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि वीरभद्र सिंह समर्थक होने के नाते मेरी अनदेखी हो रही है या हमारी अनदेखी हो रही है। हुआ क्या, उनके अनुसार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सबका नाम लिया, लेकिन उनका नाम का उन्होंने संबोधन में जिक्र नहीं किया। तो ये देखिए सुमन ठाकुर ने यह कहा कि वीरभद्र सिंह समर्थक होने के नाते मुझे यहाँ पे मेरी अनदेखी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा कि वे प्रतिभा सिंह से इसकी शिकायत करेंगी और वीरभद्र सिंह समर्थक होने को बुरी बात नहीं है। जी बिल्कुल। ये गुटबाजी की आपने जिक्र की, तो ये शब्दों का क्या कहना है, हालांकि इसमें बड़प्पन सुक्खू ने जरूर दिखाया। उन्होंने बाद में कहा कि चलिए अगर आपको ऐसा लगता है, चलिए चूक हो गई होगी, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये यहाँ पे स्थितियां संभालने की कोशिश हुई है, लेकिन दरार दिखी है, स्पष्ट दिखी है। बिल्कुल। अच्छा राजेश, कांग्रेस ने आज धर्मशाला में, कांग्रेस का ज्यादा जिक्र हो रहा है क्योंकि घटनाक्रम उसी तरफ से ज्यादा है, धर्मशाला में एक बैठक की राजेश, किस लिए बैठक थी, क्या निकल के सामने आया वहां पे? धर्मशाला में आज कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक थी अग्निहोत्री जी, और जब से ये समिति कांग्रेस आलाकमान ने फ्रेम की है उसके बाद से ये 4 सदस्यों की एक कमेटी है जिसकी आज पहली बैठक थी। अध्यक्ष इसके नैना देवी के विधायक हैं रामलाल ठाकुर, वो धर्मशाला के खनियारा में ये बैठक हुई, वहां पहुंचे थे। कांग्रेस के लिए RS बाली वहां बैठक में थे, अनिरुद्ध सिंह बैठक का हिस्सा बने, और इसके अलावा कुलदीप पठानिया इस बैठक में शामिल हुए। मसला यही है कि कांग्रेस को सत्ता में वापस कैसे लाना है, इसको लेकर पहले तो एक इंट्रोडक्टरी एक बैठक का आयोजन किया, पहली बैठक थी। और इसका अगर उद्देश्य हम देखें तो कांग्रेस ने एक रणनीति तय की है, और उस रणनीति का हिस्सा यह रहेगा कि कांग्रेस अब बूथ स्तर पे अपना अभियान शुरू करेगी और बूथ स्तर पे कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ेगी, और उसके बाद पदाधिकारियों को जोड़ के फिर चुनाव के प्रचार में जुट जाएगी। ये इस बैठक का मुख्य अगर हम उद्देश्य देखें तो ये रखा गया है। 3 महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक के बाहर निकले हैं अग्निहोत्री, जिसमें एक तो पुलिस भर्ती घोटाले को लेकर जो कांग्रेस ने एक ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करने जा रही है चुनावों में, उसको लेकर चर्चा हुई, उसमें आगामी रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी इस पे फैसला हुआ। इसके अलावा पीएम की रैली पे सवाल उठाए गए, जहां यह कहा गया कि जो इससे पहले की घोषणाएं चाहे प्रधानमंत्री की हो, चाहे भूतल परिवहन मंत्री की रही हो, चाहे किसी भी केंद्रीय मंत्री की रही हो, आज तक धरातल पर उतरी नहीं है। पहले केंद्र उन योजनाओं को पूरा करे, उन घोषणाओं को पूरा करे, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश आए या हिमाचल प्रदेश में आके बाकी घोषणाएं करें। तो उनको घेरने के लिए एक पूरा प्लान यहां कांग्रेस ने बना दिया है। प्रचार की एक तरह से अब रफ्तार शुरू कर देगी कांग्रेस आने वाले दिनों में। जी सही बात है राजेश, कांग्रेस के जो सामने आ रही है ना चीजें, बयान निकल के आ रहे हैं कुछ, उससे ये पता लगता है कि बहुत ज्यादा होमवर्क किया है कांग्रेस ने, बिल्कुल सही है, भाजपा को और हिमाचल सरकार को घेरने के लिए। अब देख लीजिए मुद्दा वही है, एनएच पे तो जवाब देते नहीं बनेगा, ये वही एनएच है जिनको लेके वीरभद्र सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे 2017, हाँ, जब अंतिम उनका कार्यकाल के अंतिम महीने चले हुए थे, तो भाजपा उनको देखिए रोज कैसे बोलते थे कि आपसे तो डीपीआर ही नहीं बन रही है, हम होते तो हम तो सड़कें बना देते थे। सही है। और अब तक वो एनएच कहीं नहीं। गडकरी साहब को लोग याद बड़े करते हैं, ये अलग बात है, बयान बहुत मीठे देते हैं गडकरी साहब। और दूसरी बात है जो आपने कही है कि इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, तो चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, अब देखते आगे होता क्या है। राजेश, अब मेरा अंतिम प्रश्न इस राजनीतिक जो हमारा सेगमेंट है उसमें, पीएम साहब की रैली की तैयारियां कैसे चल रही है जो शिमला में होने जा रही है? बिल्कुल देखिए, कर रही है? बिल्कुल देखिए, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजधानी शिमला के रिज पे समारोह ये होने जा रहा है अग्निहोत्री जी। सरकार, संगठन और केंद्र की जितनी एजेंसियां हैं राजधानी में पूरी तरह से जुट गई हैं। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे सुबह शिमला पहुंचेंगे, 1.5 घंटा शिमला में रुकेंगे और 30 मिनट तक प्रधानमंत्री 16 जो केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी हैं देश भर के, उनसे बातचीत करेंगे। 15 मिनट का प्रधानमंत्री का संबोधन आम जनता के लिए होगा, 15 मिनट का संबोधन होगा और फिर 12:15 बजे के बाद उनका फिर राजधानी शिमला लौटने का कार्यक्रम है, राजधानी दिल्ली लौटने का
का शिमला से कार्यक्रम है। जी। तो इस तरह का एक जो उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, इसके अकॉर्डिंग अब तैयारियां शुरू हो रही हैं। क्या बात कुल मिला के 1.5 घंटे का ये प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम राजधानी शिमला में होने जा रहा है। तैयारियां देख ली अग्निहोत्री जी, राजधानी शिमला पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद हो गई है, क्योंकि आप देखिए कि पन्नू की धमकी भी आई है। उसके बाद तो एजेंसियां, जितनी भी एजेंसियां हैं, हाई अलर्ट पर है। 5000 सुरक्षाकर्मी पूरी व्यवस्था संभाले हुए हैं। शहर की सड़कों की जहां तक बात है, सड़कों की हालत सुधर गई है, कई जगह सुधर रही है। ये फायदा तो बिल्कुल, ये फायदा आम जनता के लिए वहां मिल रहा है। ट्रैफिक का जो चार्ट है, पूरा रूट किस तरह डाइवर्ट रहेगा वो तैयार कर लिया गया है। और 50,000 लोग शिमला जब आएंगे तो कैसे उनका प्रबंधन होगा, कहां से एंट्री होगी, कहां से एग्जिट पॉइंट रखे जाएंगे, इसको लेकर तमाम तैयारियां हो गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद कमान संभाली है। आज भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर रिज पहुंच के उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सरकार, संगठन और तंत्र सब इसमें जुटा हुआ है, सब जुटे हुए हैं राजेश। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज है, जिस तरह से हिमाचल प्रधानमंत्री की ओर से तोहफों की उम्मीद लगाए बैठा है ना जी, तो 15 मिनट में तो तोहफों की ही जिक्र नहीं हो पाएगा। जैसे नरेंद्र मोदी साहब कनेक्ट करके जनता से बोलते हैं ना सामने, तो थोड़ा समय तो लेते हैं। वाजपेयी जी तो खैर बहुत ही लंबा समय ले लेते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी काफी समय लेते हैं। 15 मिनट कम लगेगा मुझे लगता है हिमाचल वालों को, और खास करके कनेक्ट है उनसे, जैसे कि वो बोलते हैं कि हम, मेरा दूसरा घर है, तो लोग चाहते हैं उनको थोड़ा लंबा समय सुने। अब चलिए ठीक है, जैसे भी है वो है।